परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2886 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 11। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। 10वां अध्याय की अंतिम पद की ओर जब हम आते हैं, स्वर्गदूत वहां प्रेरित यूहन्ना को ये आदेश देते हुए हम देखते हैं कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ये सूचित करता है कि आने वाले अध्यायों में यूहन्ना को और भी कई भविष्यवाणियों को आलेखित करना है, अथवा और भी कई भविष्यवाणियाँ जो आगे पूरी होने की घटनाओं के बारे में उन्हें बोलनी पड़ेगी। यहाँ उपयोग किया गया जातियाँ अथवा नेशंस शब्द गैर यहूदी राष्ट्रों को अथवा गैर यहूदी मूल के लोगों के समूहों को सूचित करता है। पवित्र भविष्यवाणियों का एक सार्वजनिक स्वभाव को यदि देखा जाए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसराइल उन भविष्यवाणियों का केंद्र विषय है। आत्मिक परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह बाइबल का मुख्य विषय वस्तु है, परंतु संसार के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इसराइल राष्ट्र बाइबल भविष्यवाणियों का केंद्र विषय है। दूसरे प्रकार कहूं तो बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी बातें या घटनाएं इन पुस्तकों में आलेखित है, वे सभी इसराइल नामक एक पर्दे पर उसे आलेखित की गई है। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह को भी बाइबल जब संसार के सामने प्रस्तुत करती है तो इसराइल नामक पर्दे पर ही उनका प्रस्तुतिकरण किया गया है। उत्पत्ति में इसराइल राष्ट्र के पूर्वजों की बातें कहकर शुरू होने वाली बाइबल नया यरूशलेम की बातें कहकर प्रकाशित वाक्य में संपन्न हो जाती है। सभी घटनाएं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं उन सभी इसराइल की परिप्रेक्ष्य में ही बाइबल में प्रस्तुत किए हुए हैं। एक राष्ट्र के रूप में इसराइल यीशु मसीह का इनकार करने के बावजूद भी मसीह दुनिया इसराइल से नफरत नहीं करने का कारण यही है। ये कोई मानसिक अनुमानों पर आधारित परिकल्पना नहीं है, बल्कि बाइबल पर आधारित एक परिकल्पना है। रोमी अध्याय 3 की पहली और दूसरी पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र की रचना के लिए परमेश्वर ने यहूदियों का उपयोग किया। लूका जो बाइबल लेखकों में से एक था, भले ही जन्म से यहूदी नहीं था, परंतु यहूदी धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। आगे रोमियो अध्याय 9 की 4 एवं 5 पदों में पौलुस कहता है, वे इस्राएली है और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। मसीह विश्वास और इस्राएल राष्ट्र के बीच के अविभाजित रिश्ते को प्रेरित पौलुस यहाँ सूचित कर रहा है। आप ये बात अवश्य समझे कि दुनिया का इतिहास भी इस्राएल नाम के केंद्र बिंदु के चारों तरफ नाच रहा है। वर्तमान समय की ओर देखिए, उत्तरी अमेरिकी महादेश में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा यूएसए, यूरोप एवं एशिया महादेशों में फैला हुआ रूस अथवा रशिया, एशिया महादेश के ईरान, इंडिया आदि राष्ट्र सभी इसराइल से उनके मित्रता या शत्रुता के कारण चर्चा में। यदि आप बाइबल के प्रथम अध्याय से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते जाएंगे,
आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि हमारे इंडिया सहित सभी पुराने देशों के नाम जो बाइबल में हैं, इस्राएल के संबंध में ही वहाँ उसका परिचय किया गया है। प्रकाशित वाक्य के आगे के अध्यायों में हम ये देखने जा रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग देश कैसे महाक्लेश काल के अंत में इस्राएल के विरोध में इकट्ठे होने वाले हैं। बाइबल की भविष्यवाणियों का एक तुलनात्मक अध्ययन मध्य पूर्व एशिया में वर्तमान में होने वाली घटनाओं के साथ करेंगे तो आप ये अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि दुनिया महाक्लेश काल के बिल्कुल करीब है। परंतु हम उद्धार पाए हुए विश्वासियों की धन्य आशा यह है कि निम्न महाक्लेश काल शुरू होने के पूर्व कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी। क्या आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार है या महाक्लेश काल के लिए तैयार है? विचार कीजिएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु आप सभी पर आशीष डाले। आमीन।